हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एंजल वन ये जो एप्लीकेशन है इसका कंपैरिजन करेंगे अपस्टॉक एप्लीकेशन के साथ। दोनों एप्लीकेशन में फीचर्स क्या-क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं, कोई एपीआई सॉफ्टवेयर है, अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर है, उसके लिए कितने चार्जेस हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम कॉमन फीचर देखेंगे। आपको पता है कि एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स पे ट्रेड होता है और अगर आप एंजल वन में अकाउंट ओपन करते हो तो ये अवेलेबल है और अपस्टॉक में भी ये फीचर अवेलेबल है। यानी कि आपको अगर एनईसी के ऊपर ट्रेड करना है, कमोडिटीज़ के ऊपर ट्रेड करना है, क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, तो आप दोनों एप्लीकेशन में आसानी से यूज़ कर सकते हो दोनों एप्लीकेशन को और उसमें ट्रेड भी कर सकते हो। अगर आपने एंजल वन या फिर कोई आपका ब्रोकर के पास अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो और करंट बेनिफिट जो है उसका लाभ उठा सकते हो। दूसरा, यहाँ पे अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इंट्राडे इक्विटी करनी है आपको या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करना है, डिलीवरी में कोई स्टॉक खरीदना है, आईपीओ बाय करना है, कमोडिटीज में ट्रेड करना है या करेंसीज में ट्रेड करना है, तो आप दोनों एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो और आसानी से इसे आप इसमें ट्रेड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। उसके साथ-साथ अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ईटीएफ खरीदना चाहते हो, तो दोनों एप्लीकेशन में ये सुविधा अवेलेबल है। आप आसानी से दोनों एप्लीकेशन में ये सुविधा यूज़ कर सकते हो। अब आते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर जो प्रो ट्रेडर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो है एपीआई एक्सेस। अब एपीआई एक्सेस किसके लिए काम होता है? ये होता है अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर। अब अल्गो ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर अगर आपको एंजल वन में यूज़ करना है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हो। अवेलेबल है। आप ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बना के उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटराइज़ आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप एंजल वन में कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो। अपस्टॉक में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। पैसे यहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है कि पैसे पे करने हैं अगर आप अपस्टॉक का एप्लीकेशन यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखते हैं पैसे कितने देने हैं, किस टाइप के चार्जिंग के लिए। सबसे पहले तो ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग अगर करना है तो दोनों एप्लीकेशन के ऊपर फ्रीली अकाउंट ओपन हो जाता है। कोई भी पैसे आपको देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद अकाउंट ओपन करने के बाद बारी आती है ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस की। अब आप एंजल वन में अगर ट्रेड करते हो तो 283 रुपये 20 पैसे आपसे लिए जाते हैं ईयर के हिसाब से। अगर आप मंथली देखेंगे तो लगभग 23 रुपये 60 पैसे इसके कट हो जाते हैं और ये जो अमाउंट कट होती है वो मंथली कट होती है, 23 रुपये 60 पैसे के हिसाब से मंथली कट होती है। तो आपको यहाँ पे देखना होगा कि जो आपके अमाउंट अगर कट हो रही है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट आप लेते हो या फिर ट्रेड करने के बाद आपको पता चलता है कि एक्स्ट्रा 23 रुपये कहाँ से गए हैं, तो ये ईयरली मेंटेनेंस के पैसे हो सकते हैं। वही बात अगर करें अपस्टॉक की, तो अपस्टॉक में कोई भी एएमसी नहीं है, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। उसके बाद जो मैंने कहा था कि अल्गो ट्रेडिंग का जो सॉफ्टवेयर है, एपीआई एक्सेस फ़ी जो होती है वो एंजल वन में तो मैंने कहा थी कि फ्री है। आप उनके ही लॉगिन आईडी से और पासवर्ड से इनका एपीआई एक्सेस कर सकते हो और रिपीट, और वहाँ पे आप अल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो, स्ट्रेटजीज बना सकते हो, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो कंप्यूटराइज मेथड के साथ। लेकिन वही चीज़ अपस्टॉक में करने के लिए आपको 750 रुपये महीने के देने पड़ेंगे। मतलब अगर आप अच्छे एक प्रो ट्रेडर हो, आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी है, आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हो, आपका ट्रेडिंग का कैपिटल बहुत ज़्यादा है, तो आपको 750 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और आपकी स्ट्रैटेजीज अभी तैयार हो रही है, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज आपने नहीं बनाई है, तो 750 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। पहले बैक टेस्टिंग कर ले, पहले थोड़ा सा अच्छा कैपिटल तैयार कर ले और उसके बाद इस फैसिलिटी का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बिगिनर्स को वैसे भी ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग जल्दी नहीं करनी चाहिए, तो जो भी अगर करता है तो 750 रुपये दे सकता है, तो आप उसे पे करके आप स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जीएसटी की बात करते हैं। जीएसटी आजकल हर जगह में देना पड़ता है। 18% जीएसटी आपको देना है दोनों भी प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब ये जीएसटी लगेगा ब्रोकरेज के ऊपर, ये लगेगा ट्रांजैक्शन चार्ज के ऊपर और ये लगेगा सेबी के चार्ज के ऊपर। तीनों को मिला के जो अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये आपको हर एक ट्रेड में पे करना पड़ेगा 18% जीएसटी, चाहे आप बाय करो चाहे आप सेल करो, ये ट्रांजैक्शन चार्जेस ब्रोकरेज के साथ ही आते हैं। अब कितने ब्रोकरेज
आपको देना है, कितना पैसा देना है इस पर्टिकुलर ब्रोकर को। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रोकर का कंपैरिजन किया है, इसकी वजह से एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी चार्ज, स्टैम्प ड्यूटी इसका मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये सब ब्रोकर के लिए कॉमन होते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के टैक्सेस है तो ये कॉमन चार्जेस होते हैं। तो किसी भी ब्रोकर के लिए कोई गवर्नमेंट अलग से फैसिलिटी नहीं दे रही है कि आप चार्ज कम ले लो या कम आप चार्ज ज़्यादा ले लो, ये सारे कॉमन चार्जेस होते हैं, इसकी वजह से मेंशन नहीं किया गया है। सबसे पहले आते हैं इक्विटी डिलीवरी के ऊपर। अगर आप इक्विटी डिलीवरी लेते हो अपस्टॉक में तो आपको देना पड़ेगा पैसा। होल्डिंग के लिए भी आपको अपस्टॉक में पैसा देना पड़ेगा, ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वो देना पड़ेगा 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए, यानी कि मैक्सिमम 40 रुपये ब्रोकरेज आपको डिलीवरी के लिए भी देना पड़ेगा। अगर आप कम ट्रेड करते हो, यानी कि आप 10-12 क्वांटिटी में ट्रेड करते हो, तो आपका टर्नओवर जो होगा वो कम हो जाएगा और उसके लिए आपको टर्नओवर के हिसाब से 2.5% का चार्ज देना पड़ेगा। मतलब मैक्स साइड में आप ट्रेड करते हो, मैक्सिमम टर्नओवर आपका हो जाता है, तो आपको 40 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग के लिए मिला के। और आप कम ट्रेडिंग करते हो, यानी कि कम क्वांटिटी के ऊपर बाइंग सेलिंग करते हो, तो आपको 2.5% ऑफ योर टर्नओवर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद आता है इंट्राडे इक्विटी। इक्विटी स्टॉक के ऊपर आप अगर इंट्राडे करते हो तो एंजल वन में आपको पैसे देने पड़ते हैं 20 रुपये मैक्सिमम साइड के ऊपर, और लोअर साइड के ऊपर 0.25% ऑफ योर टर्नओवर। अगर टर्नओवर कम हुआ तो 0.25% के हिसाब से पैसे लगेंगे, अगर टर्नओवर ज़्यादा हुआ तो 20 रुपये के हिसाब से चार्ज आपको देना पड़ेगा। यही चार्ज अब स्टॉक में बहुत कम लगता है। ये चार्ज अगर टर्नओवर कम होगा तो 0.05% ऑफ योर टर्नओवर के हिसाब से चार्ज लगेगा। मैक्सिमम साइड में आपको 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से पैसे देने होंगे। मतलब अगर आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, मतलब आप लाखों करोड़ों में ट्रेड करते हो, तो 40 रुपये ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा बाइंग और सेलिंग का मिला के। लेकिन आप छोटे ट्रेडर हो, आप छोटा टर्नओवर के साथ काम करते हो, 20-25 हज़ार 50 हज़ार का ट्रेड आपका है, तो आपको लोअर साइड का टर्नओवर लगेगा और उसके ऊपर ब्रोकरेज 0.05% ऑफ योर टर्नओवर देना पड़ेगा। अब आते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेम आपको चार्जेस देने पड़ेंगे जितने आप इक्विटी में देते हैं, अगर आप एंजल वन में ट्राई कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो। वही आप अगर आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो सेम ब्रोकरेज होता है 0.05% छोटे टर्नओवर के लिए, यानी कि एक लॉट अगर आप बाय करते हो और आपका छोटा ट्रेड हो जाता है तो 0.05% के हिसाब से देना होगा। हालांकि फ्यूचर के जो लॉट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो एक लॉट भी आप बाय करते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा टर्नओवर हो जाता है, तो 20 रुपये के हिसाब से ही आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि भाई टर्नओवर छोटा रहेगा तो मैं यहाँ से आपसे ज़्यादा चार्जेस नहीं लूँगा, 0.05% ही लूँगा, इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद ऑप्शन में अगर आप ट्रेड करते हो तो सेम चार्जेस आपको देने हैं एंजल वन में, जो आप फ्यूचर में दे रहे थे 0.025% ऑफ योर टर्नओवर, या फिर 20 रुपये मैक्सिमम साइड पे, और इंट्राडे में भी सेम आप दे रहे थे। तो अगर आप एंजल वन का देखोगे तो सेम चार्जेस आपको इंट्राडे इक्विटी के लिए, इंट्राडे फ्यूचर के लिए और ऑप्शंस के लिए देने पड़ रहे हैं। ऑप्शंस में अगर आप ओटीएम कॉल ऑप्शन या फिर बाय करते हो पुट ऑप्शन, तो आपको टर्नओवर जो होगा वो कम होगा, तो उसके ऊपर 0.25% आपको चार्ज देना है। लेकिन आप इन द मनी ऑप्शन बाय करते हो तो आपका टर्नओवर बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके प्रीमियम ज़्यादा होते हैं, तो प्रीमियम ज़्यादा रहेगा तो टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा, पैसे आप ज़्यादा पे कर रहे हो तो ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपको 20 रुपये के हिसाब से ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अब स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, तो फ्लैट 20 रुपीज़, यहाँ पे कोई कम की वाली बात है ही नहीं है। सिर्फ 20 रुपये आपको देने हैं, फ्लैट 20 रुपये एक ट्रेड के लिए। ये सिर्फ बाय के लिए 20 रुपये, सेल के लिए 20 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, मतलब 40 रुपये ब्रोकरेज देना ही देना है। यहाँ पे कोई कम वाली सिचुएशन नहीं है। आप कितना भी टर्नओवर कर लो, ओटीएम खरीदो, एटीएम खरीदो या फिर आईटीएम खरीदो, आपको 20 रुपये देने ही है भैया। नेक्स्ट चलते हैं अदर चार्जेस के ऊपर। अदर चार्जेस क्या होते हैं? अगर आप कॉल करके बोलते हो कि भैया मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो, मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर मैं एक्सेस नहीं कर सकता, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जो भी आपके रीज़न है आप उन्हें दे सकते हो, और आप वैसे रीज़न देने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए काम करते हैं, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। अब आप कॉल करके एंजल वन में बोलते हो कि भाई मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, तो आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर। आप बाय का ऑर्डर दोगे तो 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा, सेल का ऑर्डर दोगे फिर से आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी लगेगा। तो हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के ऊपर आपको ये कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी देना ही पड़ेगा। अगर यही चीज़ आप अपस्टॉक में करते हो तो बहुत महंगी जाती है, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि कभी भी अपस्टॉक
कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉल करके ट्रेड करने के लिए मत बोलो, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे, तो प्रॉफिट में से आपका पैसा कट हो जाएगा। तो अपस्टॉक में ये चार्ज है 50 रुपये। मतलब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए बोलोगे तो उसके ऊपर ब्रोकरेज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये कॉल एंड ट्रेड वाले एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, उसके ऊपर जीएसटी भी देना है, तो बहुत थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। डीपी चार्जेस की अगर बात करें तो डीपी चार्जेस सिर्फ होल्डिंग वाले स्टॉक के ऊपर आपको देना होता है। इंट्राडे में आप ट्रेड करते हो, एफएनओ में ट्रेड करते हो, तो कोई भी आपको डीपी चार्जेस नहीं देने पड़ते। सिर्फ पोर्टफोलियो में जो स्टॉक आप होल्डिंग के लिए रख रहे हो, आप डिलीवरी में जो स्टॉक ले रहे हो, उसके ऊपर आपको डीपी चार्ज पे करना है। वो अपस्टॉक में पे करना है 18.5 रुपये प्लस जीएसटी, और एंजल वन में करना है 20 रुपये प्लस जीएसटी। एंजल वन में थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो एंजल वन में अगर स्टॉक लो तो या तो बेचो मत, या फिर सोच लो 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्लीजिंग अनप्लीजिंग आप अगर करते हो, अगर आपके पास 100-150 स्टॉक है, उसमें से आप 100 स्टॉक को प्लीज कर देते हो और उसके ऊपर मार्जिन उठाते हो और उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो उसे प्लीजिंग बोला जाता है। वही प्लीज किए हुए शेयर आप अगर अनप्लीज करते हो, यानी कि वापस दे देते हो, मतलब पैसे वापस दे देते हो, जो भी मार्जिन आपने उठाए वो आप वापस दे देते हो, और आपके शेयर जो है वो ब्रोकर से वापस ले लेते हो, तो उसे अनप्लीजिंग कहा जाता है। एक प्रकार का एक शेयर उधार रखते हो और शेयर के ऊपर आप पैसे उठाते हो और उसमें ट्रेडिंग करते हो, उसे अनप्लीज और प्लीज कहा जाता है। तो अगर आप ये एंजल वन में करते हो तो 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा पर ऑर्डर के लिए। मतलब 100 शेयर का एक ऑर्डर हो गया, तो उसके ऊपर 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना है। फिर से अनप्लीज करना है तो 100 शेयर के ऊपर फिर से 20 रुपये प्लस जीएसटी आपको देना है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि प्लीजिंग अनप्लीजिंग के चार्जेस एक्स्ट्रा आपको पे करने हैं। अगर यही चीज़ आप अपस्टॉक में करते हो तो 20 रुपये से ज़्यादा बढ़ के 30 रुपये देने पड़ते हैं, पर ऑर्डर के लिए आपको 30 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। अपस्टॉक का थोड़ा सा महंगा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में देखते हो, अगर कोई राइट्स इशू हो गया, कोई ओएफएस हो गया, आपको ओएफएस में हिस्सा लेना है म्यूचुअल फंड के, या फिर कोई राइट्स इशू में हिस्सा लेना है, तो आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन में आप क्या करते हो कि इनका जो प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करते हो, राइट्स इशू में बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप करते हो, तो उसके लिए जीएसटी आपको रिपीट, तो उसके लिए आपको एंजल वन में 11 रुपये प्लस जीएसटी पे करने होते हैं पर ऑर्डर के लिए। एक राइट्स इशू में आप भाग ले रहे हो तो 11 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना होगा। एक ओएफएस में आप भाग रहे हो तो 11 रुपये प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, अगर आप एंजल वन में ट्रेडिंग करते हो। तो अगर आप अपस्टॉक में ट्रेड करते हो तो ये चार्जेस आपको लगेंगे 20 रुपये प्लस जीएसटी के हिसाब से। पर एग्जीक्यूटेड जो भी ऑर्डर रहेगा उसके लिए 20 रुपये पर एक्स्ट्रा जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ के ऊपर। 9:15 to 3:30 ये हमारे इंडियन टाइमिंग है मार्केट के। 3:15 को आप अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते, अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करते हो, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ आपका ब्रोकर कर देता है। मतलब आपकी पोजीशन ओपन अगर दिख गई उसको 3:15 के बाद, तो आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी, उसे कहते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ। अब क्योंकि ब्रोकर आपके लिए काम कर रहा है, तो ब्रोकर काम कर रहा है तो उसके चार्जेस वो लेगा। वो चार्जेस होते हैं पेनल्टी के स्वरूप में। एंजल वन में 20 रुपये प्लस जीएसटी और अपस्टॉक में 50 रुपये प्लस जीएसटी। अब आपकी मान लीजिएगा 3 पोजीशन ओपन है एंजल वन में, ऑप्शन की या फिर इंट्राडे की, जो कि 3:15 को आपको मैन्युअली एग्जिट करनी थी लेकिन आपने नहीं की। तो इन 3 ऑर्डर के ऊपर 20 रुपये, 20 रुपये, 20 रुपये, 60 रुपये प्लस जीएसटी आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी पे करनी होगी। हर ऑर्डर पे 20 रुपये देने होंगे। यही चीज़ आप अपस्टॉक में करते हो तो 50 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये, यानी कि 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करने होंगे। अगर आपका प्रॉफिट वहाँ पे अच्छा खासा हो गया है और आप एग्जिट करना भूल गए तो 150 रुपये आपके कट हो जाएंगे, प्लस जीएसटी भी उसके ऊपर कट हो जाएगा। 18% जीएसटी होता है, तो फिर से एक बार थोड़े बहुत पैसे उसमें ऐड हो जाएंगे और वो भी कट हो जाएंगे। मतलब आप अगर 1000 रुपये का प्रॉफिट करते हो 3 ट्रेड मिला के, तो उसमें से 150 रुपये तो आपके ऑटो स्क्वायर ऑफ के कट हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ऑटो स्क्वायर ऑफ नहीं होने देना है, खुद ही मैन्युअली सारे जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट कर देने हैं 3:15 से पहले। तो यही चार्जेस है दोनों एप्लीकेशन के। आई होप आपको पूरे चार्जेस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप मुझे बताइएगा कि आप कौन से एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेड करते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करना पसंद करते हो, ये मुझे कमेंट में बता देना। आप कौन से सिटी से हो ये भी मुझे कमेंट में बता देना, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो वीडियोस है व्यूअर कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।